Welcome to Chartata. Disclaimer first, this channel is only for educational purpose. Here we learn technical analysis. हिंदी में बताया जाए तो ये चैनल सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए है। यहाँ पे आप सीख सकते हो कि ब्रेकआउट स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ट्रेड्स के लिए अलर्ट कैसे लगाया जाए। तो आज हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो आपको इस जून महीने में आप ट्रैक कर सकते हो। तो पहले शुरुआत करते हैं आरती इंडस्ट्री से। तो आप देखेंगे ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे आके फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये रेंज को इसने ब्रेकआउट किया तो आपको एक रैली मिल सकती है अराउंड 530 के आसपास तक। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। तो अब आप देखोगे कि इसने ये जो कंसोलिडेशन है, इसने ये कंसोलिडेशन फेज को अब ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन अब ये गैप में है। तो फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा इसमें ओवरबोर्ड ना जाए। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। अब ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में है, लेकिन अब ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन पे आया है। तो अगर आप देखो कि लॉन्ग ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो अभी इसके ब्रेकआउट के बाद ये मिनिमम टारगेट दे सकता है आपको 628 के अराउंड तक। नेक्स्ट स्टॉक है सीजी पावर। सीजी पावर भी अब एक फ्लैग एंड पोल के कंसोलिडेशन पे है। तो आप अगर ये एरिया को ये अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको एक इसमें रैली देखने मिल सकती है, और रैली का आप टारगेट रख सकते हो अराउंड 750 फर्स्ट टारगेट, जो बहुत ही क्विक आ सकता है इसमें। क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन बहुत टाइम से एक डाउन साइड मूव में है। अगर आप देखो तो इसकी एक ट्रेंड लाइन भी है जो वीकली पे है, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। बट करंटली आप देखोगे तो ये एक डाउनफॉल के बाद अब एक कंसोलिडेशन कर रहा है और 200 ईएमए को ये रेजिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट होगी, ये 200 ईएमए पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उसके बाद आप एक मिनिमम 420 के आसपास तक के टारगेट इसका रख सकते हो। एक्साइड इंडस्ट्री, ये भी एक डाउनफॉल के बाद अब स्टेबल हुआ है, एंड ये 200 ईएमए प्लस उसने जो एक रेंज बनाई थी उसको ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखो कि ये इसकी एक रेंज थी जो इसने अब ब्रेक कर चुका है, और आज इसने 200 ईएमए को भी ब्रेक कर दिया है। तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। HDFC लाइफ। अब ये HDFC लाइफ एक्चुअली देखा जाए तो मूवमेंट अच्छा खासा आ चुका है, लेकिन क्यों प्रिफर्ड है, क्योंकि इसने ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ, प्लस अब ये इसको रिटेस्ट कर चुका है इस एरिया को। अब ये रिटेस्ट कर चुका है तो ये मोस्टली बुलिश साइन है इसका। नेक्स्ट स्टॉक है HFCL। HFCL भी एक डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी तक तो मतलब अगर आप वेट कर सकते हो तो डेली क्लोजिंग का वेट होने के बाद ही इस कंसोलिडेशन को आप ट्रैक करना। इंडस टावर्स। अब इंडस टावर्स ने भी एक कंसोलिडेशन किया है, एक बेस फॉर्म किया है यहाँ पे। उसके बाद अब ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, और यहाँ पे एक रिटेस्ट भी हुआ है। यह है इंडिगो। इंडिगो ने भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है अराउंड 5600 का, एंड आज ये रिटेस्ट हुआ है इस पे। तो अगर ये कल ऊपर मूव करता है तो वेल एंड गुड, बुलिश साइन होगा। अगर ये फिर से नीचे आके क्लोज करता है देन ये ब्रेकआउट फेलियर है। नेक्स्ट है इरडा। अभी रेलवे स्टॉक्स तो है नो कि अच्छे खासे अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। अब इसका भी ये है कि इसने एक कंसोलिडेशन बनाया था यहाँ पे, ये पूरा एक कंसोलिडेशन बनाया था, और अब इसने ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, आज रिटेस्ट किया है, और ये 200 ईएमए के ऊपर कट हुआ है। तो आप इसको अपने लिस्ट में रख सकते हो, वॉच लिस्ट में। JSW स्टील। अब ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में अगर आप, ठीक है पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं
तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और इसको जस्ट कन्वर्ट करेंगे लाइन चार्ट में, तो आपको ज़्यादा इजीली दिखेगा। ये ऊपर नीचे ये एक नैरो रेंज में जा रहा है, तो ये एक अच्छा ब्लास्ट दे सकता है साइड में आपको, तो आप इसके लिए इसको एक वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आके कंसोलिडेशन कर रहा है, बार बार एक ही लेवल को अराउंड 1200 के लेवल को आके ये रेजिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही 1200 के ऊपर एक आध कैंडल क्लोज होगी डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। एनसीसी यहाँ पे एक्चुअली 200 EM में वीकली से इसने एक सपोर्ट लिया है टर्न अराउंड के लिए, और इसका टर्न अराउंड अगर आप देखा जाए तो ये जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसके नीचे आया है और फिर से उसने वो क्रॉस करके अब उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो और वहां पे भी 200 EMA का रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही 200 EMA के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम क्लोज देगी तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं आपके वॉच लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है फिनिक्स लिमिटेड। अब ये इसका अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम देखो तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये फुल ऑन एक रैली करके और फिर अब कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आप इसको फ्लाई एंड फॉल भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के क्लोजिंग देता है तो फिनिक्स में एक अच्छी रैली आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा टेक। ये तो बहुत टाइम से, एक्चुअली आईपीओ के टाइम से ही ये बहुत डाउन ट्रेंड में है। अभी अभी बिजनेस का रीग्रोथ शुरू हुआ है और इसमें ये रिवर्सल दिया है, और प्लस यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है अभी इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। तो जैसे ही ये कैंडल इस कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज होगी तो टाटा टेक एक अच्छा वॉच लिस्ट में आपके रह सकता है। अब ये तितग्रा फिर से एक रेलवे स्टॉक, इसमें भी इस लेवल को अभी देखिए, इसमें भी 200 EMA वीकली टाइम फ्रेम पे इसने सपोर्ट लिया है। 200 EMA वीकली पे बहुत अच्छा एक इंडिकेशन होता है रिवर्सल पे। तो अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे फिर से टर्न आउट हुए तो ये अभी आप देखो तो 200 EMA डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्ट कर रहा है, और इसने एक यहाँ पे एक रैली दी है। फर्स्ट थिंग ये रैली दी है इसने, और अब उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर सेलिंग होनी होती तो फास्ट होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बुलिश साइन तो है। तो जैसे ही 200 EMA के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम क्लोज दे तो आप इसको आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो। लास्ट स्टॉक है वोल्टास। तो वोल्टास में अगर आप डेली वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए तो ये भी 200 EMA वीकली पे ही सपोर्ट लिया है, और अगर देखा जाए तो आप इसको एक डब्ल्यू पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें ये अपना जो कंसोलिडेशन था डेली टाइम फ्रेम पे वो भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में। और ये जितने भी आपको स्टॉक्स दिखाए ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर्पस के लिए है, एजुकेशन के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करिए एंड देन कोई डिसीजन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।